बुरे कर्म व पाप में कोई नहीं होता भागीदार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। अगर आपने आज की कहानी को पूरा सुन लिया तो आपका जीवन ही बदल जाएगा और आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रकाश अवश्य करेगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, पाप कर्म में कोई नहीं होता भागीदार और ना ही बुरे कर्मों का कोई हिस्सेदार होता है। तो आइए दोस्तों, कहानी पर ध्यान देते हैं। एक समय था, एक डाकू था। उसका नाम था रत्नाकर। उसे एक भीलनी ने पाला था। लोगों को लूटना उसका काम था। वो अपने घर चलाने के लिए चोरी किया करता था और लोगों को लूटता था। उसकी शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे। एक दिन रत्नाकर जंगल से गुजर रहा था। उसने कुछ महात्माओं को देखा। उसे लगा आज इन्हें ही लूट लेता हूँ। वो उन महात्माओं के पास पहुंचा और महात्माओं के पास कुछ कीमती सामान तो था नहीं। रत्नाकर ने सोचा इन लोगों की हत्या ही कर देता हूँ। वो साधुओं को मारने के लिए आगे बढ़ा तो एक साधु ने उससे पूछा कि तुम ये सब पाप कर्म किस लिए करते हो? रत्नाकर ने कहा, अपनी पत्नी और अपनी संतान का पेट पालने के लिए। तब महात्मा ने पूछा, इस पाप का मृत्यु के बाद या भविष्य में तुम्हें जो दंड भुगतना पड़ेगा, क्या इसमें तुम्हारा परिवार साथ देगा या हिस्सेदार बनेगा? रत्नाकर ने कहा, पता नहीं। साधु ने कहा, जाओ पहले अपनी पत्नी और अपने बच्चे से ये पूछ कर आओ जिसके पालन पोषण के लिए तुम इतने पाप कर रहे हो, वो इन पापों की सजा में तुम्हारे भागीदार होंगे भी या नहीं। रत्नाकर ने कुछ विचार किया और फिर परिवार से पूछने के लिए चल पड़ा। उसने घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों से पूछा कि जो पाप किए हैं मैंने आज तक, उसमें वो भागीदार बनेंगे कि नहीं। दोस्तों, पत्नी और बच्चों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने जवाब दिया कि ये पाप तो आपके हैं, आप कर रहे हैं, इनमें हम क्यों भागीदार बनेंगे? हमें पालना पोसना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम में से किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि आप लूटपाट या हत्या करके धन कमाइए। रत्नाकर जवाब सुनकर फिर महात्माओं के पास लौट आया और सारी बातें बताईं। उन महात्माओं ने कहा, सोचो, तुम्हारे कर्मों में वे भी हिस्सेदार नहीं बनना चाहते जिनके लिए तुम ये सब कर रहे हो। रत्नाकर ने कहा, महाराज, फिर मैं क्या करूं? कैसे मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी? महात्माओं ने रत्नाकर को राम नाम दिया और कहा, इसका दिन भर जाप करो, इससे पाप मिटेंगे। रत्नाकर पढ़ा लिखा तो था नहीं। महात्माओं के जाने के बाद ही वो नाम भूल गया और राम राम की जगह मरा मरा जपने लगा। लेकिन फिर भी उस नाम का जप का असर हुआ और अगले आने वाले समय में रत्नाकर बहुत बड़े कवि वाल्मीकि बने, जिन्होंने रामायण लिखी है। दोस्तों, संत महात्मा और ज्ञानी लोगों की सलाह मान लेनी चाहिए, इससे कल्याण ही होता है। रत्नाकर ने साधुओं की सलाह मानी और अपने परिवार से पूछने चला गया कि उसके पाप में कोई भागीदार बनेगा या नहीं। इस सलाह से उसका पूरा जीवन बदल दिया। तो दोस्तों, हमेशा बुरे कर्मों से बचें और अपने से बड़ों की सीख अवश्य मानें। जो भी कोई संत महात्मा अगर कोई सलाह देता है
तो उस पर विचार करें और अमल में लाएं, और जिससे आपका जीवन बदल सकता है। तो दोस्तों, एक डाकू होकर के आज पूरे संसार में विश्वविख्यात है, महान ग्रंथों के रचनाकार हैं, जो आज वाल्मीकि रामायण प्रसंग आप सुनते हैं, वो इन्हीं रत्नाकर की लिखी हुई है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।